हेलो दोस्तों, आपका मैं सुरेंद्र प्रकाश अपने एसपी जड़ी बूटी ज्ञान तरंगिणी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी व जड़ी बूटी के बारे में बताने या परिचय कराने जा रहा हूं जिसे शायद ही कुछ लोगों ने देखा व जाना हो। यह एक सब्जी ही नहीं, औषधि भी है। इसे लोग गुच्छी या डूंगड़ू के नाम से जानते हैं। यह एक मशरूम की ही प्रजाति है जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से लेकर के लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह लगभग ढलानदार जगह तथा जहाँ पर धूप छन कर पड़ती है तथा ज़मीन में नमी बनी रहती है वहाँ पर उगती है, या जहाँ पर स्थायी रूप में पानी बहता या सीधी धूप पड़ती है वहाँ पर नहीं उगती है। या लोअर हाइट्स में जब टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बरसात के बाद होता है तभी उगती है। अपर हाइट्स में भी इसी तापमान में कहीं कहीं पर उगती है, अन्यथा अपर हाइट्स में या जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह से लेकर जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती या सिकुड़ती जाती है वैसे वैसे ज़मीन में कम नमी रह जाने पर उगती है। इस मौसम की गुच्छी सूख जाने पर वजन में दूसरे मौसम वाली गुच्छी की अपेक्षा भारी होती है या दो रंगों में पाई जाती है। एक रंग वाली गुच्छी जो दोस्तों ये है जो मटमैले रंग की है, तथा दूसरे रंग की जो गुच्छी जो हल्के सफ़ेद रंग की होती है तो ये पाई जाती हैं। दोनों के गुण भेद में कोई अंतर नहीं है। यह कद में 2 इंच से लेकर के 5 इंच तक उग जाती है, परंतु 5 इंच तक इसकी हाइट रेयर अवस्था में ही होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम में आर्द्रता किस प्रकार की रही है, या बादलों के टकराने से जब जोरदार गड़गड़ाहट होती है तथा भारी वर्षा होती है तब ज़मीन में जब कम नमी रह जाती है तभी यह प्रचुर मात्रा में शुष्क मौसम आ जाने पर उगती है। या लोअर हाइट्स में सितंबर के अंतिम हफ्ते से लेकर के नवंबर माह तक उगती है। इसकी फसल मौसम की आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। अब मैं आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में बताना चाहता हूँ जो स्वयं सिद्ध तथा अनुभूत हैं। दोस्तों, इसमें विटामिन डी, विटामिन बी कम्प्लेक्स, कुछ अमीनो एसिड्स तथा एंजाइम्स आदि पाए जाते हैं। इसमें विटामिन डी पाए जाने की वजह से यह हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। जब विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां झड़ने व टूटनी शुरू हो जाती हैं तब इस गुच्छी का निरंतर सेवन करने से हड्डियों का झड़ना तथा टूटना बंद हो जाता है। शरीर की कमजोरी दूर होकर स्फूर्ति आ जाती है तथा दर्द आदि दूर हो जाती है। 5-7 गुच्छियों का सूप बनाकर पीना चाहिए तथा सब्जी बनाकर भी खाई जा सकती है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाती है तथा स्नायु तंत्र को मजबूत करती है। यह हमारे हृदय को भी सुडौल बनाती है। इसमें अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स आदि पाए जाने के कारण यह गुच्छी हमारे पेट संबंधी बीमारियों की अचूक औषधि या सब्जी है। यह पेट में बनने वाली हर प्रकार की गैस को दूर करती है। इसमें कोलाइटिस को ठीक करने की भी क्षमता है। यह मुंह में होने वाले छालों को भी दूर करती है। यदि गैस की वजह से किसी को चक्कर आता हो या शरीर के किसी हिस्से में दर्द उठता हो तो उसे भी यह जड़ी बूटी ठीक करती है। वायु की अधिकता से यदि दांत हिलते हों, उल्टी आती हो, जुबान हकलाती हो या पेट में अपच हो तो उसे भी यह बूटी जो है वो ठीक करने की क्षमता रखती है। यह बूटी, यह सब्जी पेट में गैस रेगुलेटर का चमत्कारी काम करती है। त्रिफला के साथ इसका प्रयोग पेट संबंधी रोगों में चमत्कारिक प्रभाव देने वाला या काम करने वाला है।
संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि यह लीवर को ठीक या सबल बनाने की अचूक सब्जी व जड़ी बूटी है। कुछ लोगों को जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वे एलर्जी का भी शिकार हो जाते हैं तथा शरीर में थकावट महसूस करते हैं। तब उन्हें यह गुच्छी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। गुच्छी उगने के बाद लगभग 20 दिन तक की रहती है। बाद में यह गल सड़ जाती है तब इसका कोई औषधीय महत्व नहीं रह जाता है। इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसे यौवन अवस्था में ही जड़ों सहित उखाड़कर छाया में सुखाकर लगभग 1 साल तक हवाबंद डिब्बे में रखकर प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा इसमें कीटाणु पड़ जाते हैं तथा यह अपने गुण धर्म को खो देती है। अब दोस्तों, मैं आपको जो है इन गुच्छियों का नेचुरल अवस्था में जो उग रही हैं वहाँ पर जो है वो इसका साक्षात दर्शन जो है वो कराता हूँ कि ये किस तरह के एनवायरनमेंट में जो है उगती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पिछले 24 घंटे में ही जो है वो ये उगी हुई हैं। इससे पहले ये नहीं दिखती थी। अब एक ये गुच्छी और ये भी जो है वो पिछले 48 घंटों के भीतर उगी है। और ये भी है, देखिए दोस्तों, ये गुच्छी जो है ये है और एक गुच्छी जो है देखिए दोस्तों ये भी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आपको जो है वो और गुच्छी दिखाता हूँ जो पिछले 24 घंटों में ही उगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये भी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों और मैंने यहाँ पर गुच्छियाँ देखी हैं अभी, तो उनका भी मैं भी आपको जो है वो दर्शन करवाता हूँ ताकि आप भी जो है वो इन गुच्छियों को जो है वो सही वातावरण में ढूंढ सकें कि कहाँ कहाँ कैसी जगह पर। यहाँ से जो है वो ये ढलान खिसकी हुई है, तो यहाँ ये अंदर उगी हुई ढलान छायादार जगह में। तो जैसे ये भी है, पिछले 24 घंटों में ये उगी हुई है, ये है और एक ये है और एक ये भी उगी हुई है तथा इसके नीचे एक ये भी है 24 घंटों के भीतर ये भी है। ये पिछले 48 घंटे पहले उगी हुई है। तो दोस्तों, मैं अब इसके अतिरिक्त मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को जो है वो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी और इस तरह की वीडियो जो है वो डाल सकूं। इसलिए मैं आपसे प्रोत्साहन चाहता हूं। धन्यवाद।